Hey guys, I hope you're doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम डेली बेसिस पे एक वीडियो डिस्कस करते हैं जिसमें हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। मैं आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करता हूँ, जो वोकेबुलरी वर्ड्स आएंगे उनकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ वीडियो के एंड में, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, आपको पूरी वीडियो न देखनी पड़े। दूसरा क्या है कि जो भी सेंटेंसेस आएंगे या आपके जो भी इसमें टेंस आएंगे उनको मैं बताता हूँ। बिकॉज स्पीकिंग, अगर आप मान लो इंग्लिश स्पीकिंग में इंटरेस्टेड हैं, यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, देन दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर यू। अगर बिगिनर है तो इट कैन बी ए पेनासिया फॉर यू। पेनासिया मतलब रामबाण हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं अपने कन्वर्सेशन को, और ऐसे ही कंटिन्यू बने रहेंगे तो वीडियो पे आपको जल्द ही इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। इन द मिडल मतलब बीच में, इन द मिडल बीच में। ऑन द यूक्रेन वार इंडिया मस्ट फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए नॉन अलाइन डेमोक्रेसी। राइटर इसमें बात कर रहा है कि जो ऑन द यूक्रेन वार, जो यूक्रेन पे वार की है यूएसए ने, रशिया ने, इंडिया मस्ट फुलफिल, इंडिया को फुलफिल करना चाहिए। फुलफिल होता है पूरा करना चाहिए, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेवारियां, एज ए नॉन अलाइन डेमोक्रेसी। नॉन अलाइन डेमोक्रेसी मतलब जो किसी से अलाइन नहीं है, ना कि यूएसए से अलाइंड है, ना कि रशिया से अलाइंड है। क्योंकि आपको पता है कि हम कोल्ड वार के टाइम पे ही हम नॉन अलाइन मूवमेंट अपना चालू कर दिया था, और जिसमें हम किसी भी की तरफ प्रोक्लेविटी नहीं थी। हालांकि थोड़ा बहुत हमारा तब प्री डायलेक्शन हो गया था। प्री डायलेक्शन होता है झुकाव हो जाना रशिया की तरफ, क्योंकि हमारा स्ट्रेटजिकल जो वेपन इंपोर्ट करते थे हम, वो रशिया से करते थे। तो ऐसे ही है कि 40 डेज, 40 दिन, इनटू द वार इन यूक्रेन, मतलब यूक्रेन में जो वार चली हुई है 40 दिन हो गए इसको। इंडियाज रोल, इंडिया का रोल, अपीयर्स, अपीयर्स होता है मतलब इसका एस लगा हुआ है तो अपीयर्स प्रतीत होता है, प्रेजेंट की बात हो रही है, मालूम होता है। कैसे? टू बी, अपीयर्स टू बी मोर रिलेवेंट देन अदर कंट्रीज मे हैव एक्सपेक्टेड। मे हैव एक्सपेक्टेड, जैसे आपका परफेक्ट में बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट में पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि ये जो क्या कह रहा है, इंडिया रोल अपीयर्स, इंडिया का रोल मालूम हो रहा है। टू बी मोर रिलेवेंट, रिलेवेंट होता है मतलब जिससे रिलेटेड है, रिलेवेंट है, देन अदर कंट्रीज मे हैव एक्सपेक्टेड, जैसे अदर कंट्री का एक्सपेक्ट किया था, मे हैव एक्सपेक्टेड, किया जा चुका है, जैसे ही किया जा चुका है तो उससे ज़्यादा रिलेवेंट है। एविडेंट, एविडेंट होता है प्रत्यक्ष रूप से, बिल्कुल एविडेंट, खुले रूप से, जो एविडेंट होता है प्रत्यक्ष रूप से, खुले रूप से। फ्रॉम द स्ट्रीम ऑफ डिग्निटरीज। स्ट्रीम, स्ट्रीम का क्या मतलब होता है? स्ट्रीम वैसे नाला होता है, बट बहुत सारी संख्या में। जैसे मान लो किसी थिएटर से बहुत सारे बंदे इकट्ठे निकल रहे हैं, तो उसको क्या बोलोगे आप? उसको बोलोगे कि देयर वर स्ट्रीमिंग ऑफ पीपल। स्ट्रीमिंग ऑफ पीपल मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा संख्या में आदमी थे वहाँ पे, स्ट्रीमिंग ऑफ पीपल कमिंग आउट फ्रॉम द थिएटर। ऐसे ही तो यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ द डिग्निटरीज, डिग्निटरी जो महान महान आदमी हैं, डिग्निटरीज हैं, तो उनके जो लाइव स्ट्रीमिंग भी आपने सुना हो, तो स्ट्रीमिंग करते रहते हो फ्रॉम ओवरसीज। ओवरसीज मतलब 7 समुद्र पार से, जैसे वेस्टर्न कंट्री है। ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स, पास्ट 2 वीक्स, जो पास्ट पिछले 2 सप्ताह से वो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। कैसे? मोस्ट वर फ्रॉम द कंट्रीज दैट ए पार्ट ऑफ द यूएस एंड यूरोपियन लेड सैंक्शन रेजिम अगेंस्ट रशिया। जो मोस्ट ऑफ द आदमी थे, जो वो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या थे, वे जो थे यूएसए से रिलेटेड थे या यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड थे, जो जो लेड कर रहे हैं क्या, सैंक्शन को अगेंस्ट रशिया। देयर मैसेज वर 3 प्रोंग। 3 प्रोंग मतलब जैसे किसी भी चीज के 3 पहलू, प्रोंग मतलब होता है उसके पहलू, तो 3 पहलू हैं। आस्किंग इंडिया टू चेंज इट्स वोट एट द यूएन। वो आस्क कर रहे थे, क्या कर रहे थे, पूछ रहे थे आपसे, क्या पूछ रहे थे, आस्किंग टू इंडिया, इंडिया से क्या पूछ रहे थे, टू चेंज इट्स वोट, उसकी वोट चेंज करने के लिए। आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, वहाँ पे जो भी रेजोल्यूशन आए हमने उसके अब्सटेन किया। अब्सटेन मतलब होता है प्रेज करना, किसी के खिलाफ में या किसी के पॉजिटिव में हमने वोट नहीं डाला। तो इसलिए वो बोल रहे थे कि इंडिया को स्टैंड लेना चाहिए, किसी साइड जाना चाहिए। वेयर इट हैज एब्सटेन फ्रॉम ऑल रेजोल्यूशन क्रिटिकल ऑफ रशिया इन्वेजन, जो रशिया के इन्वेजन के थे उनके लिए रेजोल्यूशन आए थे, उनके क्रिटिकल थे। टू रिक्वेस्ट दैट इंडिया नोट, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो इंडिया से, इंडिया नोट एक्सेलरेट, इंडिया को एक्सेलरेट, एक्सेलरेट जैसे आपने फिजिक्स की टर्म में सुना हो, एक्सेलरेशन विद कॉन्स्टेंट स्पीड, आपकी स्पीड इंक्रीज करती जा रही है टाइम के अकॉर्डिंग। तो वही है कि इंडिया को एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए। क्या? इट्स परचेज रशियन ऑयल बीइंग ऑफर्ड एट डिस्काउंट, बीइंग ऑफर्ड, जैसे कि है उसको
हमें ऑफर किया जा चुका है, ये पैसिव फॉर्म में है, बीइंग ऑफर्ड, ये रशिया ने ऑफर किया ना, तो इंडिया को ऑफर किया है। जैसे दिस बीइंग ऑफर्ड मतलब ये ऑफर किया गया है, पैसिव फॉर्म में बात हो रही है, किसको, इंडिया को। बीइंग ऑफर्ड जो रशिया को ऑफर किया, रशिया ने ऑफर किया इंडिया को कि आप मेरे से तेल सस्ते दामों पे ले लो, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री ले नहीं रहे हैं, उसने सैंक्शन लगा दिया और वो कह रहे हैं कि मैं आपको अफोर्डेबल कॉस्ट में दे दूंगा तेल, जिससे कि तेल या गैस जो भी है, ऑयल एंड गैस, जिससे आपको भी इजी रहेगा और मुझे भी इजी रहेगा। रशिया ये बोल रहा है। तो हम वो जो यूरोपियन कंट्री के डिग्नेटरीज हैं, जो स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपको इंडिया को एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए। जो खरीद रहे हो तो अच्छी बात है, बट उसको एक्सेलरेट बढ़ाना नहीं चाहिए, आपकी जो डिमांड है, या उससे ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं करना चाहिए तेल का। आगे क्या बोल रहा है राइटर, टू डिस्करेज इंडिया, टू डिस्करेज होता है किसी को डिमोटिवेटेड करना, टू डिस्करेज इंडिया फ्रॉम यूजिंग रूबल नेशनल करेंसी बेस्ड पेमेंट मैकेनिज्म दैट कुड सबवर्ट। मतलब इसका क्या है, वो डिस्करेज कर रहे हैं, डिमोटिवेटेड कर रहे हैं इंडिया को, कि इंडिया को शुड कौन सा अडोप्ट, रूबल रशिया की करेंसी है, इंडियन रुपी है, तो वो कह रहे हैं रूबल रुपी में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, उस मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करना चाहिए। दैट कुड सबवर्ट होता है उल्टा करना, तख्ता पलट देना, मतलब दैट कुड सबवर्ट वह कर सकता है, कैन का सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ कुड, दैट कुड सबवर्ट वह कर सकता है, क्या कर सकता है, बैक फाइलिंग सेंक्शन, मतलब जो सेंक्शन यूरोपियन यूनियन ने लगाया उनको बैक फाइलिंग कर देगा, उसको तख्ता पलट कर देगा। द मैसेज गोट शार्पर, मैसेज क्या हुआ, शार्पर हो गया बिल्कुल। एंड मोर पब्लिक एज इट बिकेम, मोर पब्लिक मतलब बहुत ही जो वोकल है या पब्लिक में आ गया है ये चीज़ें। इट बिकेम क्लियर दैट न्यू दिल्ली वुड आल्सो होस्ट रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लार्वे। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं। इट बिकेम क्लियर, या मतलब पब्लिक में क्लियर हो गया है, शार्पर भी हो गया है, मोर पब्लिक हो गया है, क्लियर हो गया है, दैट दिल्ली वुड आल्सो होस्ट रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लाव्रोव। तो ये कह रहे हैं विल का यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, क्योंकि वुड का मतलब ये प्रोबेबिलिटी नहीं दिखा रहा है, बट ये दिखा रहा है कि हुआ। तो इट बिकेम, यह हो गया क्लियर, ये क्लियर हो गया था। सेकंड फॉर्म में बिकम की, तो आपको पता है ये क्लियर हो गया है, ये मतलब पहले ही पास्ट में हो गया। क्या हो गया था कि मिस्टर सेगवे दैट दिल्ली वुड आल्सो होस्ट रशियन फॉरेन मिनिस्टर, मेजबानी करेगी फॉरेन मिनिस्टर जो रशिया के आए, उनका नाम था सर्गी लाव्रोव, सर्गी लाव्रोव को होस्ट करेगी। एंड ऑफिशियल फ्रॉम द वेस्ट होप टू टर्न इंडिया पोजीशन टू देयर साइड। और वेस्टर्न कंट्री सोच रहे थे कि जो इंडिया की पोजीशन है वो वेस्टर्न कंट्री की साइड जाएगी, टर्न अप होगी, दूसरी साइड होगी। क्यों, हाउएवर द रेड कारपेट वेलकम ही रिसीव। तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, मैं आपको बता दूं कि वो उनको रेड कारपेट पे रिसीव किया गया। और हमेशा क्या होता है, मान लो किसी और कंट्री के जो एम्बेसडर आते हैं या कोई भी आता है, फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, तो उनसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलते, बट दैट वाज द टोटली एस्टोनिशिंग फैक्टर। एस्टोनिशिंग होता है कि आश्चर्य करने वाला फैक्टर था। क्या था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो उधर के फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, उनसे मिले। और ऐसा होता नहीं है, नहीं तो क्या होता है, अपनी ब्यूरोक्रेसी लेवल पे ही मीटिंग होती है, प्राइम मिनिस्टर से मिलना इज ए वेरी टिपिकल टास्क फॉर द अदर कंट्री फॉरेन मिनिस्टर। तो ये वो मिले उनसे। हाउएवर मैंने पहले आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि हाउएवर का मतलब होता है जबकि कोई आप एक टेंस में बोल रहे हैं, उसके बाद की बात कुछ डिफरेंट वे में बोल रहे हैं, तो हाउएवर जबकि द रेड कारपेट वेलकम ही रिसीव्ड इंक्लूडिंग ए कॉर्डियल होता है सौहार्द की भाषा से, भाईचारे की भाषा से, या खुशी की तरह से मिले। कॉर्डियल मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर के साथ कॉर्डियल, बहुत ही प्यार भाव से मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ। एंड अपीयर की सेकंड फॉर्म अपीयर्ड हुए थे, क्या हुए थे, टू मेक इट क्लियर दैट न्यू दिल्ली इज नॉट एमिनेबल टू द प्रेशर। एमिनेबल होता है किसी को जो एमिनेबल पर्सन जो बिल्कुल इजी टू हैंडल होता है, मान लो उसको जो भी बोल दो, एक्विसेंस होता है, जो भी काम आप बोलोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा। एमिनेबल मतलब ये इंडिया जो एमिनेबल नहीं है कि ऐसा कि प्रेशर के आगे झुक जाएगा। द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, जो कि पहले अपने एम्बेसडर थे अलग अलग कंट्री में, जो IFS ऑफिसर हैं, तो आज वो क्या है, फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बोलते हैं एस जयशंकर। एंड फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो रेनफोर्स द पोजीशन ऑफ द इंडियन नेशनल इंटरेस्ट गिवन दैट यूरोपियन कंट्रीज हैव येट टू कर्टेल ऑन ऑयल इंटेक्स फ्रॉम रशिया। तो ये बोल रहे हैं कि जो आपके 2+2 डायलॉग की मीटिंग हुई थी अपने वहाँ पे, या जो हमारे एस जयशंकर हैं फॉरेन मिनिस्टर, और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज रेनफोर्स द पोजीशन ऑफ द इंडियन नेशनल इंटरेस्ट, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को रेनफोर्स होता है मजबूत करना, रेनफोर्स्ड। गिवन दैट यूरोपियन कंट्रीज हैव येट टू कर्टेल ऑयल इंटेक्स फ्रॉम रशिया, यूरोपियन यूनियन को, या जो यूरोपियन यूनियन के कंट्री है, उन्होंने येट टू कर्टेल, उन्होंने अभी तक
अपना कर्टेल किया नहीं है। दिस इज ए हिपोक्रेसी। मतलब हिपोक्रेसी कैसे है कि वो इंडिया को तो बोल रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इंडिया को अपना एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए ऑयल इंपोर्ट, और दे आर स्टिल परचेजिंग ऑयल एंड गैस फ्रॉम द रशियन कंट्री। दैट इज द पैथेटिक कंडीशन, बट मीन्स they are not implementing such type of things on themselves, and they are expecting from India to stop or to doesn't accelerate the imports of the oil। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप खुद काम नहीं कर रहे, वो दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दिस इज द हिपोक्रेसी होता है ढोंग बिल्कुल। तो इट इज लाइकली दैट, ये इट इज लाइकली दैट मतलब ऐसा हो सकता है, प्रतीत हो रहा है, इट इज लाइकली दैट यूएस विल मेक अनदर अटेम्प्ट। यूएस से क्या करेगा, अदर दूसरा अटेम्प्ट करेगा टू वीर होता है एकदम सडन मोड़ना, टर्न करना। मान लो कोई ट्रक ड्राइवर वो अपने व्हीकल को एकदम से सडन से डायरेक्शन चेंज कर देता है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, तो वीर वो मोड़ने की कोशिश करेगा। द गवर्नमेंट ऑफ इट्स चोजन कोर्स, गवर्नमेंट को मोड़ने की कोशिश करेगा जो इसने चोजन मतलब थर्ड फॉर्म है, तो चोज कर चुके हैं एज चोजन कोर्स व्हेन मिस्टर जयशंकर एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विजिट वाशिंगटन फॉर द 2+2 मीटिंग। 2+2 डायलॉग होता है कि मान लो फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर गए थे यूएसए में 2+2 डायलॉग के लिए, तो वेयर ए पॉसिबल वेवर होता है मतलब छूट, वेवर होता है छूट ऑफ द कात्सा सैंक्शन अगेंस्ट इंडिया फॉर द परचेज ऑफ द रशियन S-400 सिस्टम्स। रशिया का S-400 मिसाइल सिस्टम है जो कि एंटी सैटेलाइट व्हीकल टाइप में है कि मान लो कोई एनिमी का एयरक्राफ्ट आ रहा है तो हम उसको शूट कर सकते हैं। S-400 एक डिफेंस मैकेनिज्म है, तो उसको खरीद रहे हैं हम रशिया से। तो ये कह रहे हैं 2+2 डायलॉग हुई थी, उसमें क्या कर रहा था इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या डिफेंस मिनिस्टर, वेयर ए पॉसिबल वेवर ऑफ कात्सा सैंक्शन। कात्सा क्या होता है, काउंटर अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, ये ट्रम्प के टाइम पे आया था कात्सा। इसका क्या है कि यूएसए का लॉ है, उसका कहना ये है कि जो भी ईरान उसका अपना मतलब एंटागोनिस्ट मानते हैं, वो शत्रु मानते हैं, तो ईरान से जो लेगा, नॉर्थ कोरिया से जो लेगा, या फिर जो भी रशिया से कोई चीज़ परचेज करेगा डिफेंस की, तो उसके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। सैंक्शन क्या होता है, उस पर पाबंदी लगा देंगे, इकोनॉमिक रिलेशन बिगाड़ देंगे, ऐसे ही कुछ है। तो ये अप्रेंशन है, ये वो ड्राव देते हैं कि अप्रेंशन होता है ये। तो इसको ही मतलब ये कह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया पे नहीं लगेगा, कि हालांकि दूसरे कंट्रियों पे जैसे चाइना ने खरीदा था S-400 मिसाइल, उस पर लग गया था। तो ये कह रहे हैं टू सैंक्शन अगेंस्ट इंडिया फॉर द परचेज ऑफ रशियन S-400 सिस्टम विल आल्सो बी डिस्कस्ड, वो डिस्कस किए जाएंगे। द यूएस इज आल्सो कीन, यूएस भी बहुत उत्साहित है टू स्क्वीज होता है किसी को निचोड़ना, टू स्क्वीज रशिया ऑन मल्टीलेटरल स्टेज पे उसको सिकोड़ने की कोशिश करेगा विद द प्रपोजल, किस प्रपोजल से, टू एक्सक्लूड द इट फ्रॉम द G20 दिस ईयर, G20 की जो समिट है उससे एक्सक्लूड करने की कोशिश करेगा। बट एंड सस्पेंड इट फ्रॉम द ह्यूमन राइट काउंसिल से उनको सस्पेंड करवाने की कोशिश करेगा यूएसए। यह क्या है, वाइल जबकि द गवर्नमेंट कैन नॉट बी फॉल्टेड, मतलब क्या है, गवर्नमेंट फॉल्टेड है, उसमें कमी नहीं निकाली जा सकती। फॉल्ट का मतलब होता है कमी, और तो फॉल्टेड मतलब उसमें कमी नहीं निकाली जा सकती। वाइल द गवर्नमेंट कैन नॉट बी फॉल्टेड, गवर्नमेंट में कमी नहीं निकाली जाती। फॉर इट्स रिफ्यूजल मना करना, टू बो टू एक्सटर्नल प्रेशर, बो मतलब झुकना, एक्सटर्नल प्रेशर के सामने झुकने की वजह से उसकी कमी नहीं निकाली जा सकती गवर्नमेंट की। इट मस्ट कंसीडर, इसको क्या है, मस्ट होता है कंपल्सरी, इसको कंसीडर करना चाहिए दैट इंपोर्टेंस ऑफ द रिमेनिंग फ्लेक्सिबल, जो रिमेनिंग बचा हुआ फ्लेक्सिबल है कि जिसको बढ़ा घटा सकते हैं, फ्लेक्सिबल ऑन व्हाट इट स्टैंड्स एट द यूएन और इन बायलैटरल कन्वर्सेशन इज गोइंग टू बी गिवन द ग्राउंड सिचुएशन इन यूक्रेन। इसमें राइटर बोल रहा है कि ऑन व्हाट इट स्टैंड, मान लो इंडिया का स्टैंड किस साइड है, बोथ एट यूएन यूनाइटेड नेशन में जो मीटिंग हुई है उसकी में, या इन बायलैटरल कन्वर्सेशन, बायलैटरल मतलब दो कंट्री, बायलैटरल टू कंट्री के बीच का कन्वर्सेशन, इज गोइंग टू बी कैसा होगा, इज गोइंग टू बी मतलब ये कैसा होगा, गोइंग टू बी गिवन द ग्राउंड सिचुएशन इन यूक्रेन, ग्राउंड सिचुएशन यूक्रेन में दी जाएगी। कैसे ग्राउंड सिचुएशन मतलब उसमें यूक्रेन में कैसे होता हालात, उसके हिसाब से कि क्या इंडिया का स्टैंड रहेगा और यूनाइटेड नेशन में इसका क्या फेवर रहेगा। रिपोर्ट्स ऑफ द ग्रोस ह्यूमन वायलेंस, क्या है ग्रोस ह्यूमन वायलेंस का मतलब होता है कि क्लियर दिख रहा है कि ह्यूमन राइट वायलेशन, मतलब आदमियों को मारा जा रहा है, तो राइट वायलेशन तो है। ग्रोस ह्यूमन वायलेंस, ब्लेम्ड मतलब किसी को आरोप लगाना, ब्लेम्ड ऑन द रशियन आर्मी कुड चेंज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द वार, कॉम्प्लेक्शन मतलब सिचुएशन चेंज कर सकता है वार की, या इंडिया के सोचने की भी सिचुएशन। अगर मान लो बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, आदमियों को मारा जा रहा है, 40 दिन हो गए लड़ाई को चलते हुए, मे बी इंडिया इन द फ्यूचर चेंज इट्स माइंड, तो हो भी सकता है कि चेंज हो जाए।
तो कॉम्प्लेक्शन ऑफ द वार का कॉम्प्लेक्शन चेंज कर देगा। एंड इंडियाज कॉल फॉर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इनटू एलिगेशन इज इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन होता है हस्तक्षेप करना। मान लो हम और आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई बीच में इंटरप्ट करे या इंटरवेंशन करे उसको बोलते हैं हस्तक्षेप करना। तो इसको आप कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। वाई यू आर इंटरवेनिंग इन बिटवीन, आप क्यों इंटरवेन कर रहे हैं बीच में, हस्तक्षेप कर रहे हैं, बीच में क्यों अपना पैर लगा रहे हैं। तो वही है कि इसमें बोला कि एक इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन होगा इंडिया का। इन एडिशन द यूएस एंड द यूरोपियन यूनियन आर लाइकली टू टाइटन इकोनॉमिक सैंक्शन। लाइकली टू मतलब ये ऐसे सोच रहे हैं कि भाई हो सकता है टाइटन हो जाए इकोनॉमिक सैंक्शन है जो। एंड द करंट रिस्ट्रिक्शन हैव नॉट मेड रशिया रिकंसिडर इट्स कोर्स। मतलब जो कोर्स मान लो जिस रूटीन पे चला हुआ अटैक करने पे, उसको रिकंसिडर करने पे मजबूर नहीं किया जो फिलहाल के जो हैं। विद रशिया अनलाइकली, रशिया मतलब रशिया की तरह नहीं, टू रिलिंक्विश एरिया ऑफ ईस्टर्न यूक्रेन। टू रिलिंक्विश होता है त्याग देना। तो रशिया है जो क्या कर रहा है, विद रशिया अनलाइकली टू मतलब वो दिखाई नहीं दे रहा कि वो जो ईस्टर्न एरिया जो डोनबास रीजन बताते हैं उनको छोड़ने वाला नहीं है। एंड इट्स वेस्टर्न राइवल नॉट लाइकली टू लेट अप। लेट अप होता है कम करना, लेट अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब कम करना, सबसाइड करना। तो ये बोल रहे हैं कि इट्स वेस्टर्न राइवल, जो इसके वेस्टर्न राइवल हैं, मान लो जिनके राइवल कौन है, यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन। तो ये कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न राइवल हैं इसके रशिया के, नॉट लाइकली टू लेट अप देयर काउंटर मेजर। अपने जो काउंटर मेजर हैं उनको इकोनॉमिक सैंक्शन लगा रहे हैं उनको कम नहीं होने देंगे। लेटअप, लेटअप का मतलब होता है कम होना। एंड न्यू दिल्ली मस्ट रियलाइज दैट, न्यू दिल्ली मतलब इंडिया के कंसिडरेशन में बात कर रहा है कि न्यू दिल्ली मस्ट रियलाइज दैट इट्स वैल्यू टू दी टू साइड्स विल लास्ट। मतलब इसकी वैल्यू जो दोनों साइड बहुत लास्ट तक आखिर तक जाएगी। वाइल इट रिमेन्स अनकमिटेड टू आइदर साइड, वो किसी भी साइड से अनकमिटेड है, कमिटेड नहीं है। दिस विल रिक्वायर हैविंग ए कीन आई और ऑन रैपिड डेवलपमेंट्स इन द थिएटर ऑफ द वार। हमें इस पे कीन बहुत ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, लड़ाई कहाँ पे जा रही है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड ईयर ऑन द पार्टनर्स ऑन बोथ साइड्स प्लान नेक्स्ट। और आंखें तो वार पे होनी चाहिए, कानों दोनों साइड होने चाहिए, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या स्टेप ले रहा है। एंड द एबिलिटी टू कीप इट माइंड ओपन, अपने माइंड को ओपन करना चाहिए। ऑन वेयर इंडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए ग्लोबल डेमोक्रेसी ए ट्रूली नॉन अलाइन पावर लाई। तो हमें अपने नॉन अलाइन पावर का रोल अदा करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि उस वार किस साइड जा रही है, क्या हो रहा है वहाँ पे कंक्लूजन, या कौन सा कंट्री क्या बात कर रहा है, और एज ए लीडर हमें रोल निभाना चाहिए। और अब बहुत सारे कंट्री ये कहते हैं एज ए मीडिएटर रोल भी करना चाहिए, क्योंकि इंडिया ग्लोबल पावर बन चुका है और हमें उसको मीडिएट करेंगे तो हमारा इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगा। आई होप आपको आर्टिकल पूरा समझ में आया होगा, हर एक वर्ड मैंने बताया आपको। फ्रेजल वर्ब भी आए, यही कन्वर्सेशन में यूज़ करोगे। जैसे लेटअप है कम होना, लेटअप का, तो आप कन्वर्सेशन में यूज़ करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कैसे आप कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब चलते हैं, जिनके वोकेबलरी वर्ड्स हैं उनकी स्क्रीनशॉट ले लेना, एग्जाम्पल को बोलने की कोशिश करना मेरे साथ, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर कन्वर्सेशन स्टाइल। द फर्स्ट वर्ड इज कर्टेसी। कर्टेसी का मतलब होता है शिष्टाचार। She didn't even have the courtesy to say that she was sorry। ये पास्ट का टेंस है इसलिए यूज हुआ है she didn't मतलब वो नहीं थी, even मतलब इतना ज़्यादा, मतलब she didn't even have the courtesy, उसके अंदर courtesy नहीं थी, शिष्टाचार नहीं था, to say that she was sorry, उसको माफ़ी मांगनी थी, या she was sorry उसे खेद था। आपको मेरे साथ जो भी मैं सेंटेंस बता रहा हूँ बोलना है, जिससे कि आपका कन्वर्सेशन जो है अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। सेकंड है कि जो पोलाइट है, अभिवादन है, जैसे टू प्रेसिडेंट एक्सचेंज कर्टेसी बिफोर देयर मीटिंग। उन्होंने जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक्सचेंज किया कर्टेसी बिफोर देयर मीटिंग, उनके मीटिंग से पहले एक दूसरे को अभिवादन किया। अब आते हैं एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है प्रेज करना। रेड कारपेट का मतलब होता है मार्क बाय सेरेमोनियल कर्टेसी, मतलब जो सेरेमोनियल कर्टेसी होती है, कोई शिष्टाचार होता है सेरेमोनियल, तो रेड कारपेट पे चलते हैं। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटी को देखा होगा। कोर्डियल होता है मैत्रीपूर्ण या सौहार्दपूर्ण, वार्म एंड फ्रेंडली। फोर्थ है एमिनेबल होता है किसी के बीच में लाइकली और विलिंग टू कोऑपरेट, उत्तरदायी, मतलब जिसको इजी टू टैकल करना होता है, कोई कोऑपरेट करता है। कर्टेल का मतलब होता है कम करना, रेड्यूस इन एक्सटेंट। वीर का मतलब होता है चेंज डायरेक्शन सडनली डायरेक्शन चेंज करना, जैसे
व्हीकल की डायरेक्शन चेंज होती है। रेलिंक्विश होता है त्याग देना, छोड़ देना, टू गिव अप, त्याग देना। एविडेंट, एविडेंट होता है प्रत्यक्ष, क्लियर। जैसे एग्जाम्पल आपको मेरे साथ जरूर बोलना है जिससे आपका कन्वर्सेशन जो है इम्प्रूव होगा। इट वॉज एविडेंट, वह बिल्कुल क्लियर था, दैट द डैमेज वॉज वेरी सीरियस। इट वॉज एविडेंट दैट द डैमेज वॉज वेरी सीरियस। अपने सेंटेंस बना के मेरे कमेंट सेक्शन में भी डालिए ताकि आपको कन्वर्सेशन में हेल्प मिलेगी, आपके दिमाग में सब चीज़ें चिपक जाएगी। स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है कोई छोटा नाला या नाली। आई वेडिड अक्रॉस द सेलो स्ट्रीम, वेडिड यहाँ पे मतलब होता है पार करना। आई वेडिड अक्रॉस द सेलो, सेलो होता है जिसमें पानी नहीं हो, सेलो स्ट्रीम। स्ट्रीम ऑफ ब्लड भी बोल सकते हैं, जैसे देयर वॉज ए स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस। टीयर्स मतलब आंसू, वर स्ट्रीमिंग डाउन हर फेस, मतलब उसकी गालों से बह रहे थे। स्ट्रीमिंग डाउन, इसका ऐसी तरह भी यूज हो सकता है। यही है कि जो आपके कन्वर्सेशन को इम्प्रूव करेगा। अगर मान लो आप किसी कोई लड़की रो रही है उसके बारे में बोलोगे टीयर्स वर स्ट्रीमिंग डाउन, लाइक स्ट्रीमिंग डाउन फ्रॉम हर फेस। सेकेंड है पीपल वर स्ट्रीमिंग आउट ऑफ द स्टेशन, स्ट्रीमिंग आउट, स्ट्रीमिंग के साथ आउट लगा दोगे तो बाहर निकल रहे थे। कोर्डियल होता है बिल्कुल मैत्रीपूर्ण भाव। प्रोंग होता है कि पहलू, थ्री प्रोंग अटैक, तीनों साइड से अटैक किया। एमिनेबल, जिसको आई एम एमिनेबल टू सजेशन यू मे हैव, मतलब मैं हूँ क्या हूँ, एमिनेबल टू एनी सजेशन यू मे हैव, जो आप के सजेशन उनके लिए मैं एमिनेबल हूँ, मानने के लिए तैयार हूँ। वीड, द कार वीड अक्रॉस द रोड एंड हिट ए ट्री, एकदम से डायरेक्शन चेंज हो गई और ट्री को हिट कर दिया। फॉल्ट का मतलब होता है गलती निकालना। इट वॉज इम्पॉसिबल टू फॉल्ट हर इंग्लिश, कोई मान लो बहुत अच्छी इंग्लिश लड़की बोल रही है तो उसको बोलो इट वॉज वेरी इम्पॉसिबल टू फॉल्ट हर इंग्लिश। कॉम्प्लेक्शन, मतलब जैसे डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है फेस का या ऐसी, या फिर दूसरा एग्जांपल इसका ले सकते हैं, दिस अनाउंसमेंट पुट ए डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन ऑन आवर सिचुएशन, डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन रखा अपने सिचुएशन पे। लेटअप होता है कम होना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, और डेली देखिए अगर आप अपने कन्वर्सेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं या अपने कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।